जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी की रक्षा करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण व्रत कथा, साथ ही आप जानेंगे माँ के मंत्रों के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक भक्तजन माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और माता को मनाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में की गई पूजा को माँ भगवती बहुत ही जल्दी स्वीकार करती हैं और अपने भक्तों के सारे दुख दूर करती हैं और उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, माता की चौकी लगाई जाती है। उसके बाद ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में माता कमल का पुष्प धारण करती हैं। माँ शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है और इनका वृष वाहन शिवा का ही स्वरूप माना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माँ शैलपुत्री अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं, साथ ही जो भक्त योग साधना और तप करते हैं उनके ऊपर माता की विशेष कृपा दृष्टि होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष ने अपने निवास स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को तो बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया। जब माता सती को पता चला कि उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं तो उन्होंने भोलेनाथ से वहां जाने की इच्छा जताई। बार बार उन्होंने जाने को कहा तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जब उनके पिता ने उन्हें बुलाया ही नहीं है तो वहां पर उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती की तो बहुत इच्छा थी, तो इसीलिए उन्होंने बार बार भोलेनाथ से आग्रह किया। आखिरकार भगवान ने देवी सती को अकेले ही यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां तो अन्य सभी देवी देवता गण पधारे हैं, लेकिन वहां उनमें से किसी ने भी, यहाँ तक कि दक्ष ने भी भोलेनाथ के बारे में नहीं पूछा। अब जब देवी सती ने वहां जाकर देखा कि उनकी माता के अलावा वहां पर उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है और उनके पिता दक्ष भगवान शिव का यानी कि अपने दामाद का अपमान कर रहे थे, उनके प्रति अपमानजनक शब्द कह रहे थे, अपने पति का अपमान माता से सहा नहीं गया तो उन्होंने यज्ञ की बेदी में कूदकर अपने प्राण दे दिए। जिसके बाद माँ सती अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और इस प्रकार उनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो की स्थापना की जाती है। इसके बाद कलश की स्थापना करके माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है और फिर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। माँ को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, वस्त्र आभूषण अर्पित किए जाते हैं, रोली और चावल लगाया जाता है। सफ़ेद पुष्प माता को बहुत प्रिय होते हैं और सफ़ेद रंग माता का प्रिय रंग है, तो इस दिन पूजा में आप सफ़ेद रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सफ़ेद वस्त्र के रूप में आप माता को कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जलाएं, यदि अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो वो भी जला सकते हैं। शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। माता को सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप माता को पान, सुपारी, लौंग, बतासा आदि चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। जिस भी चीज़ का आप माता को भोग लगा रहे हैं, पूजा के बाद उसे प्रसाद रूप में सब लोगों में ज़रूर बांटना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले दिन पढ़ा या सुना जाता है।
किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और आरती भी सबसे पहले गणेश जी की ही की जाती है। पूजा के अंत में आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा याचना जरूर करें। संभव हो तो माता के मंदिर में जाकर पूजा अवश्य करें। पहले दिन माता को श्रृंगार अर्पित करें। 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद सुहागिन महिलाएं माता की मांग में सिंदूर लगाकर अपनी मांग में भी सिंदूर लगा सकती हैं। ऐसा करने से सुहाग की रक्षा होती है और पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। माँ शैलपुत्री सभी प्रकार के भयों का नाश करने वाली हैं और माता की कृपा से माँ के भक्तों को धन, कीर्ति, यश, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं माँ शैलपुत्री के पूजन मंत्र के बारे में। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। स्तुति मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सुनिए माँ शैलपुत्री की आरती। ओम जय शैलपुत्री माँ मैया, जय शैलपुत्री माँ, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ, हस्त कमल अति सोहे, त्रिशूल धारिणी माँ, शीस झुकावे हम सब, कृपा मानित करना। ओम जय शैलपुत्री माँ, दक्षराज सुता मैया, कष्ट निवारिणी माँ, नव दुर्गा में प्रथम तुम्हारी पूजा माँ। ओम जय शैलपुत्री माँ, वृषभ पे मैया बिराजे, शीस मुकुट सोहे, ऋषि मुनि नर गुण गावे, छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री माँ, घट घट व्यापिनी मैया, सुख तुमसे आवे, जो कोई ध्यावे मन से, मन वांछित फल पावे। ओम जय शैलपुत्री माँ, भक्तों के मन में मैया, तुमरा नित है निवास, रिद्धि सिद्धि प्रदात्री, तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माँ, नवरातों में जो भी व्रत माता का करे, आनंद नित वो पावे, माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माँ, हम सब तुम्हारे मैया, तुम हमारी माता, दया दृष्टि माँ करना, हम करें जगराता। ओम जय शैलपुत्री माँ, माँ शैलपुत्री जी की आरती जो जन नित गावे, सुख की बदरी बरसे, मन नित हर्षावे। ओम जय शैलपुत्री माँ। अब करते हैं क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। हे माँ, आप मुझे अपनी भक्त समझकर उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना जानती नहीं, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। मुझे क्षमा करो माँ। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आए और आपको जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो।
देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है वो सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, हे परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। ये थी आज की वीडियो कथा आरती क्षमा याचना। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।